नमस्कार, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दीनबंधु पंडा जी, जो डिस्ट्रिक्ट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफिसर हैं, डीआईसी बरगढ़ में अभी कार्यरत हैं। और आपको बता दूं मैं, ये इस इंडस्ट्री में डीआईसी से रिलेटेड या गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड जो भी काम है, इसमें 35 साल 35 ईयर्स की सर्विस ये कर चुके हैं। और अपने इस 35 साल के सर्विस के दौरान इन्होंने करीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाया है। तो जो मेरे यंग एंटरप्रेन्योर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं, आपके लिए आज एक बहुत अच्छा गाइडलाइन आपको मिलने वाला है कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही अच्छे से बता सकता है। सो दीनबंधु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू। एंड आपने अपना कीमती समय निकाला, जिसके लिए हम पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। ठीक है, इट्स माय प्लेजर। तो सर स्टार्ट करते हैं। हमारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बारे में जानना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। सबसे पहले मैं ये आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी कोरोना 19 का जो केसेस चल रहा है, बहुत सारे मजदूर जो वापस अपने राज्य आ गए हैं, मतलब देखा जाए कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गए, काम की कमी भी है। साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने जो नई नई स्कीम लेकर आई है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पिछले हमने न्यूज में देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी स्कीम्स एमएसएमई के लिए लेकर आई। तो उसके लिए जो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पता चले, लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत से लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, तो थोड़े पिछड़े हैं, मतलब एजुकेशन थोड़ी कम है या पढ़े ले हैं लेकिन उतना उनको पता नहीं है। तो वैसे लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ईडीपी प्रोग्राम करके कुछ लेकर आती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए कि ईडीपी प्लान क्या है और ये कैसे इसका बेनिफिट मिल सकता है, ये कैसे काम करता है। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हर एक गांव में, ब्लॉक में अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जाता है। ये सब एमएसएमई में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले तो आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ेगा। आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे कैसे, आपको आपके पास उतना थोड़ा आइडिया नहीं है, या आइडिया है आप कैसे जाएंगे मालूम नहीं है आपको। तो इसीलिए हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, या संबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री सेंटर है, जो बरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसी में अप्लाई कीजिए। वहाँ 12 दिन का एक प्रोग्राम है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है इसका, इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, उसके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो मार्केट के बारे में कुछ मालूमात हो जाए। गवर्नमेंट का जो टैक्स पॉलिसी है, या मार्केटिंग कैसे करेंगे, हर एक मोड में थोड़ा कोर्स में दिया गया है। हम उसी के तहत एक फील्ड विजिट भी एक दिन होता है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उनका यूनिट जाके, और कैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है, उसी ऐसे एंटरप्रेन्योर एक सर्विस और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम जाते हैं, उसको दिखाते हैं। एक बैच में हम 30 लड़के को, लड़के लड़कियां जो भी आते हैं लेते हैं। ये साल भर चलता रहता है। वो मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीआईसी जाए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट का, और उसी में अप्लाई करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ईडीपी के लिए पहले अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए उतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आपको 8th क्लास पास होने से भी चलेगा। आप उसमें आजकल तो हर एक 8th क्लास से कोई नहीं, नीचे नहीं, बड़ी बात नहीं है। तो हर एक आदमी जो भी इंटरेस्टेड है, कुछ उम्र का भी कुछ नहीं है, ज़्यादा उम्र के वाले भी आ सकते हैं। और अभी जो कोविड-19 में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, जो लेबरर बाहर हमारा चले गए थे वो इधर आ रहे हैं। अभी के लिए तो थोड़ा महामारी के लिए थोड़ा तो घर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, तो वो खुद को तैयार करना पड़ेगा। वो पहले से अभी घर में रह के भी हमारे से प्रोग्राम के बारे में मालूमात करके अप्लाई करने से हम वो ईडीपी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद उनको एक आइडिया हो जाएगा क्या करेंगे, वो क्या करने से क्या हमारे पास हम खुद कुछ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे, और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सकेंगे, और उसके साथ हम जो कंट्री का जो इकोनॉमी है उसी में हमारा कुछ प्रावधान होगा, हमारा भी उपयोग होगा। तो इसको हम एज ए शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस कर तो लेते हैं बट फेल हो जाते हैं, जिसका कारण यह है कि उनको पता ही नहीं कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, एक बिजनेसमैन मतलब क्या होता है।
तो पहले हम ये बोल सकते हैं कि ईडीपी प्रोग्राम जो है वो लोगों को बिजनेस कैसे करना है वो बताता है। और डेफिनेटली अगर आप एक शेफ हो, अगर आप खाना कैसे बनाते हैं वो पहले सीखोगे तो ये अच्छा खाना बना पाओगे। ठीक उसी तरीके से सिर्फ बिजनेस अगर आपको करना है तो सिर्फ पैसा होना बड़ा बात नहीं है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे हम बिजनेस को करें। एक बिजनेस में डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, लीगल एस्पेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, कस्टमर से बात करने का तरीका होता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी, इसके तहत ओवरऑल पूरी तरीके से एक नए एंटरप्रेन्योर का ग्रूमिंग किया जाता है ताकि वो मार्केट में अच्छे से निकल के सक्सेस ले सके। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जैसे कि उसके तहत अप्लाई करके आपको इजीली फाइनेंस मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा। कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि आइडिया है बट पैसा नहीं है, तो फंड हम कैसे लेके आए? अगर हम डायरेक्टली बैंक के पास जाएं तो हो सकता है कि बैंक हमको एक्सप्लॉइट कर ले, क्योंकि डेफिनेटली बैंक भी क्या है, एक मार्केट में एक बिजनेस ही करने बैठा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि उसके आम जनता लोग जो हैं वो भी इसका बेनिफिट ले और एक अच्छा बिजनेस करके इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे। तो आप जरा मुझे बताइए कि गवर्नमेंट की कुछ 3-4 कुछ बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स बताइए जो बहुत ज्यादा लोग मतलब को बेनिफिट दे सकती है और जिसके तहत अगर फंड ले तो अच्छा खासा बेनिफिट लोगों को हो सकता है। गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और उड़ीसा सरकार भी, सब वेलफेयर लोगों के लिए ही स्कीम बनाया गया है। और सबसे पॉपुलर, हम तो ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद क्या करेंगे उसमें एक आइडिया हो जाता है लड़कों का, जो एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद कैसे कौन सा स्कीम अप्लाई करें, बहुत सारी पॉपुलर स्कीम है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको PMEGP बोलते हैं। उसी के तहत आप मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर में अप टू 10 लाख प्रोजेक्ट कस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसका ज़्यादातर अट्रैक्शन ये है, आप एम्प्लॉयमेंट 1 लाख में एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उसी के तहत हमको प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसी में उसका अट्रैक्शन सबसे बड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट एक तो सब्सिडी मिलता है टोटल जो प्रोजेक्ट कस्ट के ऊपर। हम उसको 2 कैटेगरी किए हैं, एक जनरल कैटेगरी और एक जो वीकर सेक्शन है, स्पेशल कैटेगरी के हैं। स्पेशल कैटेगरी में सब लोग जा सकते हैं क्योंकि SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन और हर एक वोमेन एंटरप्रेन्योर, माने सभी के घर से भी निकल सकते हैं इस स्पेशल कैटेगरी। तो उसी के तहत आप अर्बन एरिया में इंडस्ट्री करेंगे तो उसमें जो स्पेशल कैटेगरी को 25% सब्सिडी मिलेगा टोटल प्रोजेक्ट कस्ट के ऊपर। और रूरल में गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस कर रहा है रूरल का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, इसीलिए रूरल में यूनिट करने से अब 35% प्रोजेक्ट कस्ट का पाएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख के अंदर उसी के तहत वो सब्सिडी पाएंगे। पहले तो लोन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल में जाना पड़ेगा, उसका पोर्टल है kvic.gov.in, KVIC ऑनलाइन जो है, उसी में PMEGP ई पोर्टल है, उसी के तहत आप इंडिविजुअल लोन एक अप्लाई करेंगे। ज़्यादा नहीं है, एक आधार कार्ड, आपका क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक अपलोड करना है, वो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसको DI जो भी डिस्ट्रिक्ट है एक स्क्रूटनी कमेटी है, स्क्रूटनी अभी और सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले थोड़ा इंटरव्यू होता था उसको सिलेक्शन के लिए, अभी कोविड-19 के तरह एक नया गाइडलाइन में उसी को हम स्क्रूटनाइज करके बैंक में भेज देंगे और बैंक वाला देगा। एक हो गया PMEGP लोन। और अब PMEGP सारे लोग तो 25 लाख के अंदर ज़्यादा भी लेंगे, कोई उसका प्रोजेक्ट का होगा। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी MSME पॉलिसी एक है, उसी के तहत उसको बेनिफिट दिया जाता है। MSME पॉलिसी में अप्लाई करने के लिए आप DIC में के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक तो करेंगे, जो इसको बोलते हैं EIN, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक तो लेना पड़ता है। वो भी बहुत सिंप्लीफाई है, उसका साइट है msmeodisha.gov.in में MSME सेवा एक तो है, उसी के तहत आप उसको अप्लाई करेंगे। एक पेज का वो सर्टिफिकेट निकल जाएगा। उसके बाद आपको एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा और कहाँ करेंगे, वो लोकेशन रेंटेड है या ओन है, उसका कुछ प्रूफ देने से हम बैंक में भेज देते हैं। उसका कुछ लिमिट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपका अब सभी को मालूम होगा, अभी नया जो डेफिनेशन
माइक्रो स्मॉल और हाँ, इसका चेंजेस आया है। तो आपको उसी के तहत कुछ भी जाना नहीं है, आपको वायबल प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है और उसी में अप्लाई करना है। उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग एमएसएमई लोन बैंक में भेज देते हैं, डीआईसी से स्पॉन्सर होकर जाता है और उसके बाद बैंक सैंक्शन करेगा, डिस्पर्स करेगा, उसके बाद आपके यूनिट ग्राउंडिंग होगा। उसके बाद गवर्नमेंट का जो पॉलिसी में जितना जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में जो होता है उसी में ऑनलाइन आप सब्सिडी भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अट्रैक्शन है उसका उसके बाद है। और ज़्यादा और एक ज़्यादा बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे गांव में, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन जो ट्रेडिशनल है, जो हम ट्रेडिशनल आर्टिजन तो है, उसका जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एक ट्रेनिंग भी देते हैं जिसको बोलते हैं हम एमसीएम ट्रेनिंग, मास्टर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग। वो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग, पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है वो आर्टिजन ट्रेडिशनल हो या नहीं हो भी, उसको हम ट्रेन करते हैं 6 मास में, ग्रूमिंग 6 महीना, और उसके हर एक महीना हम 1000 रुपीज स्टाइपेंड देते हैं उनको। और 6 महीना में रॉ मटेरियल और उसका जो मास्टर क्राफ्ट्समैन होता है भी वो स्टेट लेवल का अप्रूव होता है, जो होगा वहाँ आके करेगा। हम जो क्राफ्ट में ट्रेनिंग देना है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप निकाल के उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसको भी लोन देने के लिए हैंडीक्राफ्ट लोन, कॉटेज इंडस्ट्री लोन देने में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ज़्यादा है उसी में। तो बहुत सारे स्कीम है हमारा। ओके सर, दूसरा जो एक क्वेश्चन है कि जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है तो बहुत लोग की ये धारणा होती है कि यार अगर ये सरकार लोन दे रही है तो हमको लोन इजीली नहीं मिलेगा। जब हम जाएंगे दफ्तर, सरकारी दफ्तर लोन लेने के लिए तो बहुत सारे अफसर के बीच में फंस के रह जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है सिनेरियो? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट, आप अभी एक तो मैं देख रहा था गाइडलाइन में हमको डीआईसी में आया है भी, कौन कौन का इंडस्ट्री का पेमेंट कहाँ रुका हुआ है क्या, उसी के तहत भी गवर्नमेंट किया जाता है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्री करते हैं, उसी का भी पैसे का माने कुछ है, उसका जो ब्लॉक होकर रह जाता है उसी के तहत भी गवर्नमेंट प्रेशर देता है पेमेंट टाइमली हो। और अभी और एक बात है, लोन प्रपोजल जो जाता है, आप जो बोल रहे हैं बैंक में जाता है। अच्छा, माने आप बैंक में गया, आप सोचे होंगे मैं तो जरूर पॉजिटिवली तो हम जाते हैं, लोन मिलेगा हमको, लेकिन बैंक वाला भी थोड़ा उसका वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम भी होता है। क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन को तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, कोई होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, वो अलग बात है, लेकिन हमको पॉजिटिवली जाना पड़ेगा। हम हमारे लाइफ में जो एंटरप्रेन्योर है उसके लाइफ में हम पॉजिटिवली जाना पड़ेगा। हर पॉसिबल, हमारे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं रहना चाहिए, हम आई एम पॉसिबल बोल के जाएंगे। और एक बात है, मैं सजेशन करूंगा जितना भी एंटरप्रेन्योर को, वो पहले जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं थोड़ा तो डिस्कशन कर लीजिए बैंक के साथ, क्योंकि बैंक से ही आपको आप ग्रो कर पाएंगे पैसा से। तो डिस्कशन कर देने से आपका जो एप्लीकेशन जाएगा उसकी और कुछ इसमें और टाइम नहीं लगेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इमीडिएटली हो जाएगा। और सेटिस्फाई नहीं होंगे भी तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक तो डिस्ट्रिक्ट डीसीसी कमिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी, उसी में कलेक्टर का चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होता है और रिव्यू होता है टाइम टू टाइम। एसएलबीसी में भी होता है, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में भी होता है। तो वो सब है, लेकिन हमको बैंक के साथ पहले हम खुद बैंक के कॉन्फिडेंस में आना चाहिए और बैंक के साथ डिस्कशन करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके सर, दूसरा ये क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, मतलब जैसा क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये देखा गया है कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके में वो गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाते। या कभी कभी क्या होता है कि लोग के पास हुनर तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके कारण उनका लोन रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा लड़का एक इलेक्ट्रिशियन के साथ 10 साल से रह रहा है और वो काम सीख चुका है, और वही छोटा लड़का अब एक इलेक्ट्रिशियन का अच्छा सा काम बढ़ाना चाहता है, तो जब वो लोन लेने जाता है तो उससे सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाता है कि आपने कहीं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है क्या। नो डाउट उसने नहीं किया, इसलिए उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और इस कारण से वो लोन लेने से वंचित रह जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ बेनिफिट दे सकती है, उनको लोन मिलेगा सर्टिफिकेट के अभाव में? जरूर मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप जो भी भारतीय नागरिक होंगे, जो भी इंडियन सिटीजन होगा, वो लोन लेने के लिए हकदार है। और गवर्नमेंट तो अभी बोल रहा है कोलेटरल फ्री लोन आप अप टू 2 करोड़ तक भी दे सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजीटी एमएसएमई किया है, क्रेडिट गारंटी एक स्कीम किया है, जो इंश्योरेंस स्कीम, उसी के तहत दे सकता है। लेकिन हमारे पास कुछ तो चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर करना, और प्रोजेक्ट
को क्या चाहिए प्रोजेक्ट में, उसको आपके पास आइडिया होना चाहिए। अच्छा, कहाँ करेंगे, वो लैंड या घर रेंटेड में लेंगे या खुद का है, ये सब अब बैंक पूछने के टाइम में हम मेंटली प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है, हम गवर्नमेंट स्कीम एक है अप्लाई कर देते हैं, उसी में वो रिजेक्ट होता है। और मार्केट में थोड़ा स्टडी करके तो प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन स्कोप तो बहुत सारे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे स्कोप हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो पहले उस पर्टिकुलर बिजनेस का थोड़ा एनालिसिस कीजिए, उसके ऊपर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लोन को सैंक्शन कराने में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे बैंक का हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से बनाइए और उसके बाद अगर वो अप्लाई करें तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथली हो जाएगा और लोन जल्दी मिल जाएगा। लोन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप जो प्रोजेक्ट करेंगे उसी में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। आप बैंक में रिजेक्ट क्यों करते हैं, कुछ कहीं बैंकर का कुछ गलती होता है भी, क्योंकि हर एक आजकल प्रेशर ज़्यादा है सभी में। तो फिर भी हम पेशेंस लेके उसको कन्विंस करना पड़ेगा। हमारा ड्यूटी है बैंकर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं सर ये सब होता है, मेरा प्रोजेक्ट यही है। उसी के तहत हम लोन ले सकते हैं कहीं से भी, और कोलेटरल फ्री लोन भी लेंगे, लेकिन हम प्रोजेक्ट में जितना चाहिए उसी के हिसाब से हम एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना चाहिए। देन एक ब्रीफ में सिंपल तरीके से बताइए कि ये लोन लेने का एप्लीकेशन प्रोसेस मुझे बताइए, या हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हम बहुत इजीली ले पाएंगे। ब्रीफ में बताइए, कहाँ जाएं, क्या अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितने दिन में आ जाता है। यूजुअली आप अपना 35 साल सर्विस किए हैं आप, तो आप बताइए कि जल्दी से जल्दी कितने जल्दी हमको एक लोन मिल सकता है। नहीं, जल्दी मिल सकता है लोन, माने कंडीशन है आप वो जो एंटरप्रेन्योर है ईडीपी ट्रेनिंग कर लेगा तो उसके पास एक प्लस पॉइंट है, एक सर्टिफिकेट है, कुछ करने के लिए वो कुछ तो सीख चुका है। और हर एक बात है, अब मैं जो पहले से ही बोला तो इंडस्ट्री के लिए आप कहाँ करेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी तरह करेगा। और ऑनलाइन में जो करते हैं आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में अप्लाई करके हम तो 5-7 दिन के अंदर ही बैंक में पहुंचा देते हैं वो एप्लीकेशन। बैंक में पहुंचाने के बाद बैंक वाले भी आजकल एसएमई ब्रांच, हर एक बैंक का एसएमई ईयरमार्क ब्रांच है। अच्छा, तो एसएमई का ईयरमार्क ब्रांच में भी वो ले सकते हैं, और उसी में वो उसको उसी के तहत थोड़ा एक्सपर्टाइज है वो होता है वो एसएमई लोन सब। ज़्यादातर रीजनल ऑफिस हमारे संबलपुर में तो हर एक बैंक का रीजनल ऑफिस भी आ गया है। और मैं थोड़ा बोल रहा हूँ एमएसएमई पॉलिसी के तरफ। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और इंडिया में बहुत सारे है बेनिफिट दिया है। क्या है, एक तो कोलेटरल फ्री लोन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक साइट है जिसमें उद्योग आधार करते हैं रजिस्ट्रेशन, वो भी करेंगे। और जो मैं बोला जो EIN एंटरप्रेन्योरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब क्या बेनिफिट लेंगे, आप कोलेटरल फ्री लोन लेंगे, आपका नहीं होगा अभी तो ले देंगे। और एक है आपका जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट निकाल रहे हैं, उसी में भी 1% एग्जेम्पशन है, सब्सिडी है, वो ले सकते हैं उसके बाद। और एक है जो आपका ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेडमार्क जो अप्लाई कर रहे हैं उसी के तहत अप्लाई करने के लिए कोर्स फीस देना पड़ता है, जो ट्रेडमार्क के लिए कुछ फीस होता है, उसी का आप पहले अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद रिएम्बर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन में अप्लाई कीजिए, 50% ट्रेडमार्क के लिए भी एग्जेम्पशन होगा। और आपका जो उड़ीसा गवर्नमेंट जो किया हुआ है प्रोमोशनल सब्सिडी में, एक तो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। अब जितना भी इंडस्ट्री है उसका मशीनरी, प्लांट मशीनरी के ऊपर 25% सब्सिडी दिया जाता है। आप समझ, उसका एक लिमिट है, अप टू 50 लाख तक देते हैं। तो उसी के तहत आप इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद EIN तो पहले कर चुके हैं, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, उसी में भी ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीनरी वो साथ ही साथ एक 3 महीना के अंदर प्रोडक्शन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में अप्लाई करने से वो एक सब्सिडी गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसा दिया जाता है। और एक बात है, आप लोन तो लेते हैं, टर्म लोन के ऊपर उसका एक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है। आप हर एक फाइनेंशियल ईयर का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका 5% मार्च के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन में करेंगे, वो 5 साल तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। और एक आजकल तो बिना इलेक्ट्रिक से कुछ नहीं चलता है, तो इलेक्ट्रिक ड्यूटी भी लोग बोलते हैं बहुत हाई होता है, ये होता है, इलेक्ट्रिक बिल बहुत आता है। तो उसी के तहत भी जो MSME करते हैं, जो इंडस्ट्री करेंगे, उसी में भी कुछ ED एग्जेम्पशन है, उसी में भी वो प्रोडक्शन सर्टिफिकेट बाद ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और अब आजकल तो सब
आई सर्टिफिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ISO हुआ ये सब। हाँ, उसी में भी जो अप्लाई BIS हुआ, एक आप मिनरल वाटर कर रहे हैं, उसको लिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो भी आपका जो करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिएम्बर्स होगा। उसका जो फीस होता है आजकल ज़्यादा है, उसका भी फीस रिएम्बर्स होता है इसमें। और आपका ये जो मैं अभी पहले से बोल रहा था, डिले पेमेंट हो रहा है कहीं इंडस्ट्री होने के बाद, उसी तहत भी हम आने से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक इंडस्ट्रियल अदालत जैसे करते हैं, शिल्प अदालत बोलते हैं। अच्छा। अब हमारे DIC में आप अप्लाई करने से वो आ जाएगा। और ज़्यादा है हमारे जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ जगह रखा हुआ है। आजकल तो पैसे सभी में लगता है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का साइट में भी कुछ रखा हुआ है। अच्छा। और एक है, हर एक साल हमारा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हो रहा है। अच्छा। और उसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी आपका जो एंट्री फीस जो होता है। एक तो आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को चले जाइए, कहाँ दिल्ली में होता है, उसी में स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा लेते हैं जो जगह। तो हमारे तरफ से, हाँ, हमारे तरफ से जाता है। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वो तो आप देखते हैं यहाँ भी यात्रा में, शीतल षष्ठी में, या यहाँ भी जितना उड़ीसा में होता है, उसी में हम आर्टिजन प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को देने के लिए TADA दे के हम उसको बेचते हैं। वो भी नेशनल लेवल तक भी जाते हैं लोग जो हैंडीक्राफ्ट हुए। संबलपुर का, बरगढ़ का सोचिए, एक स्पेशल हैंडीक्राफ्ट क्या है, संबलपुरी साड़ी, उसी में फेमस है। तो कहीं भी जाने से डिमांड है, हम वो आर्टिजन को TADA दे के भी बाहर बेचते हैं, उसी में भी प्रमोट आता है, उसका मार्केटिंग सपोर्ट हम देते हैं। ओके सर, ये तो हो गया पूरा एक प्रोसेस का। अब लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आता है, आप उसको अपने लेवल पे स्क्रूटनाइज करके, प्रोसेस करके बैंक को भेज देते हो फर्दर लोन सैंक्शन के लिए। तो बहुत बार लोन जो बैंक में जाता है वहां जाके कट जाता है। तो आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि अगर मना करे लोन देने के लिए, तो हम उससे कैसे ओवरकम पा सकते हैं, या हम कैसे करें कि बैंक लोन हमको मना ना कर हमको लोन इजीली मिल जाए, कि मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पर आता है। तो उसका जरा टिप्स दीजिए आप। हाँ, नहीं, ये मैं तो पहले से बोल चुका हूँ और एक बार भी बोल रहा हूँ। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तो तैयार कीजिए। आपके पास आइडिया नहीं है तो EDP ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट करके आप बैंक में जो भी एडवांस ऑफिसर होते हैं लोन का, उसी के साथ थोड़ा डिस्कशन कीजिए, ये सब ऐसा मैं करने वाला हूँ, उसका कुछ भी सजेशन लाइए। वो बैंक का जो टर्म कंडीशन होगा अब पहले से ही मालूमात हो जाएगा आपको। उसके बाद हमारे DIC से थ्रू से आके रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है, जो भी है, उसमें लोन आप एप्लीकेशन दीजिए, हम बैंक में भेज देंगे, आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपके पास कुछ आइडिया नहीं है, आप अप्लाई कर दे रहे हैं, बैंक कुछ पूछ रहा है, नहीं दे रहा है, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के ऐसा नहीं होगा। आपका पास आइडिया रखना पड़ेगा और बैंक उसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। वेदर कुछ हो गया, अभी बैंक रिजेक्ट करता है, कुछ प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली क्या रीजन ऑफ रिजेक्शन उसको लेके हमारे पास आइए, DIC में आइए। DIC में हमारा जो ग्रीवांस सेल है भी, उसी में हम ये करते हैं। जो भी होता है डिस्ट्रिक्ट DCC मीटिंग एक तो होता है कलेक्ट्रेट का, जो कि बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो उसी में भी डिस्कशन होता है। वो बैंकर का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वहाँ जाता है। आजकल जो स्ट्रेस MSME है, कोई MSME का प्रॉब्लम हो गया है, उसका सीख हो गया है, उसी के तहत भी हमारा एक कमेटी हो जो रीजनल ऑफिस बैंक में है, उसी में एक मीटिंग होता है, हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं ये इसको और थोड़ा लोन चाहिए और इसको इंटरेस्ट वेव चाहिए, वो भी हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि GMDIC हर एक स्ट्रेस कमेटी का मेंबर है उसका। और दूसरा अब उसी में होगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी कलेक्टर का चेयरमैन में रिव्यू होता है। हम बैंकर को उसका प्रॉब्लम पहले समझते हैं, उसके बाद उसको क्या रेमेडी होगा भी बता देते हैं। वो लड़के जाके उसको कंप्लायंस करने के बाद लोन मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ये रह गया कि जैसे हमने गवर्नमेंट स्कीम में एक लोन के लिए अप्लाई किया और किसी भी कारण से गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो लोन रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो पर्सन क्या दोबारा अप्लाई कर सकता है लोन के लिए? और अगर कर सकता है तो फिर कितने समय के बाद कर सकता है? कि बहुत बार लोन में एक कूलिंग पीरियड होता है कि आप 4 साल तक नहीं कर सकते, 5 साल तक नहीं कर सकते, तो इसमें क्या इसका सिनेरियो है कि अगर एक बार रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करेगा? कुछ नहीं, हमारे इतना गवर्नमेंट तो काम कर रहा है, वही हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे जो अनएम्प्लॉयड है, जो उसी के लिए तहत काम कर रहे हैं। सभी को, किसी को भी रिजेक्ट उतना किया नहीं जाता है, लेकिन कुछ होगा, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको स्क्रूटनी के लेवल में उसको बुला के उसको कंप्लाई करके ठीक कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई करते हैं और उसका लोन
और एक PMEGP जो मैं स्कीम बोला वो एक बार ही अप्लाई करते हैं क्योंकि आधार लिंक है। अच्छा। लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, उसको डिस्कशन करके हम मॉडिफाई करके चेंज करके दे देते हैं। और MSME लोन तो कोई भी किसी समय भी अप्लाई कर सकता है, उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है। एक यूनिट कर लिया और एक ही यूनिट भी कर सकता है, उसको एक्सपेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बार बार भी अप्लाई कर सकता है। सो दोस्तों, मैंने आपकी लाखों करोड़ों रुपए की जो प्रॉब्लम थी फंड की, वो मैंने आज कोशिश करी आपको सॉल्व करने की। थैंक्स टू दीनबंधु पंडा सर जो अपना फिर से समय यहाँ पर दिए। एंड उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छा खासा गाइडलाइन मिल गया होगा गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम के बारे में, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो सोच क्या रहे हैं, स्टार्ट कीजिए आपका बिजनेस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।